मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर 8 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इनवर्स वेरिएशन इफ। तो आपसे कह रहे हैं अगर इन्वर्स वेरिएशन में होता है तो इट मीन्स वो आपसे क्या होता है, इन्वर्स का मतलब दोनों क्वांटिटीज एक्स जो है इनडायरेक्टली प्रपोर्शन होगा, इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो आपसे इन्वर्स वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी इस रिलेशन में होंगी, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट सही आ रहा है। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स इजकल टू के इंटू 1/y, जहाँ वाई के क्या है आपका कांस्टेंट है। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ या फिर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि के को आप यहीं रखेंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स इंटू वाई भी आएगा। ठीक है, तो ये वाला बी के अकॉर्डिंग आ रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये आपका इस फॉर्मेट में आ रहा है, और एक्स इजकल टू के अपॉन वाई इस फॉर्मेट में आ रहा है, ये भी सही है। इट मीन्स आपका कौन सा है, इसका डी ऑप्शन सही है। ओके, अगला देखो, इफ़ 12 मीटर ऑफ वायर की कॉस्ट आपकी कितनी है, 24 रुपीज़ है, तो आपसे 8 मीटर वायर की कॉस्ट पूछी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो आप पहले आप क्या करोगे, सपोज वो कॉस्ट आपकी, आप एक जनरली एक क्या है जो कॉस्ट पूछी है आपकी, आप इसको मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ इसलिए मैं बार बार एक्स नहीं लिखूँगी। तो आप क्या करोगे, द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर वायर बी एक्स रुपी। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ आप कॉस्ट लिख दोगे, यहाँ लेंथ आप लिख दोगे। तो आपकी कॉस्ट कितनी है, 24 रुपीज़ है, जब आपकी लेंथ 12 मीटर है और आपकी कॉस्ट पूछी है आपसे, और ये 8 मीटर है। ओके, अब देखो आपकी लेंथ जब कम हो रही है तो आपकी कॉस्ट वायर की भी कम हो जाएगी, यानी दोनों चीज़ें एक साथ कम हो रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका डायरेक्ट वेरिएशन होगा, 24/12 इजकल टू एक्स अपॉन 8 हो जाएगा। एक्स इजकल टू यहाँ 12x आएगा, तो 24 इंटू 8, एक्स इजकल टू 24 इंटू 8/12, 12 2 जा 24 और आया आपका 16। ओके, तो कितनी रुपीज़ आ गए, तो आपकी आया 8 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 16 रुपीज़। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ए 5 kg वीट कॉस्ट ₹60 देन कॉस्ट ऑफ 20 kg वीट इज। आपसे क्या कह रहा है, अगर 5 kg वीट की कॉस्ट, यहाँ आप लिख दो वीट और यहाँ आप लिख दो कॉस्ट लिख दो। तो 5 kg वीट है तो कॉस्ट आपकी 60 हो रही है, 20 kg वीट है तो ये कॉस्ट आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। इट मीन्स आपका यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। ठीक है, दोनों एक साथ बढ़ती हैं, दोनों एक साथ कम होती हैं। तो यहाँ आ जाएगा 5x इजकल टू 20 इंटू 60, एक्स इजकल टू 20 इंटू 60/5, 5 4 जा, तो 4 6 जा 24 और एक जीरो लग जाएगा, तो 240 आपकी रुपीज़ हो जाएगी 20 kg वीट की। तो क्या आपका आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है, इफ़ 10 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, यदि 10 आदमी जो हैं 6 डे में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 30 मैन कैन कंप्लीट द वर्क, तो 30 मैन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो आप देखो यहाँ मैन लिख लो और यहाँ डेज लिख लो। अगर आपके 10 मैन हैं तो 10 मैन 6 दिन लगा रहे हैं, आपके आदमी आपने बढ़ा दिए हैं तो वो यहाँ पे कम दिन में काम करेगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो जाएगी, इस मीन्स यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन है। और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, 10 इंटू एक्स इजकल टू 30 इंटू एक्स। तो आप एक्स को रोकेंगे, यहाँ पे 10 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू 6/30, 6 5 जा और ये आपका आ जाएगा 2। तो 30 मैन आपके 2 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2 डेज कहाँ पे लिखा है, 2 डेज आपका ए है, तो ए इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ ए कार ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 15 लीटर ऑफ पेट्रोल। आपसे क्या कह रहे हैं, आपको दो चीज़ें दी हैं, एक है डिस्टेंस और दूसरा है पेट्रोल। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी जब 80 किलोमीटर है तो आपका 5 लीटर आपका क्या हो रहा है, पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है। अब आपका 15 लीटर जब बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ रही है, इट मीन्स आपकी डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ रही हैं, एक साथ कम हो रही हैं, इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है। और डायरेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, 80/5 x/15। तो आपका आ जाएगा 5 इंटू एक्स इजकल टू 80/15 और x इजकल टू 80/15/5। 5 3 जा और 3 8 जा 24 देन 0, तो 240 आपका किलोमीटर आ जाएगा। तो 240 किलोमीटर कहाँ पे है, बी है, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन ए मैच देयर वाज एनफ फूड फॉर 200 स्टूडेंट्स फॉर 20 डेज। इफ 15 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन दैम देन द फूड विल लास्ट फॉर। इसमें देखो आपसे क्या कहा गया है, दो चीज़ें दी हैं आपको, स्टूडेंट्स दिए हैं और आपको डेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो जब आपके स्टूडेंट्स कितने थे, 200 स्टूडेंट्स थे, तो आपका जो फूड या राशन था वो 20 दिन चल रहा था। अब आपके 50 स्टूडेंट्स और आ गए हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे, 200 + 50, 250 स्टूडेंट्स यहाँ पे और आ गए। तो जो आपका राशन रखा था वो आपका यहाँ पे कम दिनों में आए खर्च हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो जितना भी राशन रखा था वहाँ या फूड रखा था वो कम दिन चलेगा। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा इन्वर्स वेरिएशन है, और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, वो आपका x/y होता है, 250 इंटू एक्स। तो आप क्या करोगे, 200 इंटू 20/250, 0 से 0 कटा, 5 4 जा और देन 5 5 जा, फिर 5 8 जा, तो 8 2 जा 16। ठीक है, तो आपका कितने दिन चलेगा ये राशन, जहाँ आपका 200 स्टूडेंट थे तो 20 डेज चल रहा था, अब स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो आपका 16 डेज आपका यहाँ पे राशन चलेगा। तो कितना आंसर इसका हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 3 पर्सनस कैन पेंट ए हाउस इन 8 डेज। अगर 3 पर्सन हैं वो एक घर को पेंट करने में 8 दिन लगा रहे हैं और आपने एक पर्सन को और बढ़ा दिया है, तो आपको लगता है कि 4 पर्सन जब हो जाएंगे तो काम 8 दिन से भी कम में ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, पर्सन है, यहाँ पे आपके डेज हैं। अगर 3 पर्सन हैं तो वो 8 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, अब 4 पर्सन हो गए तो यहाँ एक्स क्या आ जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट वेरिएशन आएगा, इन्वर्स वेरिएशन आएगा। 3 इंटू 8 इजकल टू 4 इंटू एक्स, तो एक्स इजकल टू 3 इंटू 8/4, 4 2 जा 8 देन 3 2 जा 6, तो 6 डेज में वो कंप्लीट कर देगा। तो इसका आंसर होगा 6 इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इज लार्ज 100,000 टाइम्स अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर देन एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज। आपसे क्या कहा गया है, किसी भी बैक्टीरिया की फ़ोटोग्राफ है उससे आपने इतना टाइम उसे क्या करा है, आपने मैग्नीफाई कर दिया है, तो आपको क्या बतानी है, एक्चुअल लेंथ। तो आपको देखो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन इजकल टू जो आप अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीफिकेशन इजकल टू इमेज, इमेज अपॉन जो आपकी एक्चुअल में लेंथ होती है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ये आपकी आ जाएगी, और इमेज की जो लेंथ होगी जो जिसे आप मैग्नीफाई कर रहे हो वो आ जाएगी। ओके, तो आप इससे एक्चुअल लेंथ निकालोगे, तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, एक्चुअल लेंथ इजकल टू अटेनेबल लेंथ भी बोलते हैं इसे, जितनी आपने अटेंड की है। ठीक है, और अपॉन मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब देखो आप इससे क्या करोगे, अटेनेबल लेंथ कितनी है आपकी, आपकी है 5 सेंटीमीटर। ओके, और मैग्नीफिकेशन कितना है, 100,000 टाइम्स है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर और 10⁵ 5। ठीक है,
अब आप जब इसको पावर को ऊपर लाएंगे, ठीक है, जब पावर ऊपर आती है तो मेरा क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर, क्योंकि पावर नीचे प्लस है, प्लस से मैं ऊपर न्यूमिनेटर में इसको ले जा रही हूँ तो पावर क्या होती है, साइन इसका चेंज हो जाता है, तो ये -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका मुझे ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखो एक चीज़ तो ये वाला भी सही है ऑप्शन, और अगर इसको मैं डेसिमल में लिखूँगी तो यहाँ से काउंट करूँगी, ठीक है, यहाँ 5 है और आपको क्या है -5 है, नंबर को आपको छोटा करना है, तो 1 2 3 4 5 आपका डेसिमल यहाँ पे आएगा। ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स आपका ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। और मीटर में जब आप आओगे तो इसे क्या करोगे, इस नंबर को यहाँ पे 100 से आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई, तो आपका ये नंबर, क्योंकि आपका क्या होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो आप इसे सेंटीमीटर से मीटर में जब इसको करोगे, मीटर में ले जाओगे तो आप डिवाइडेड 100 भी कर दोगे, तो आपका नंबर है 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है, अपॉन आप इसको क्या करोगे 10⁻² कर दोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 5 × 10, ये -2 ऊपर चला जाएगा, माइनस पावर क्या है आपस में ऐड हो जाती हैं, ये -7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। ओके, तो ये क्वांटिटी आपकी मीटर में बदल दी। इट मीन्स जब मीटर में है तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, और इसको जब मैं पावर को हटाऊंगी और डेसिमल की फॉर्म में लिखूंगी ये भी सही है। इट मीन्स इसके ऑल ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, तो आप डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। ए ट्री 12 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर है, हाइट ऑफ ट्री हुज शैडो इज 6 मीटर। तो आपको बतानी है कि उसकी हाइट या लेंथ कितनी है। तो आप यहाँ देखो दो चीज़ें हैं, एक है आपको देखो हाइट, ट्री है, ट्री की हाइट दी है, ठीक है, और दूसरा है शैडो की लेंथ दी है। अब देखो जब आपकी 12 मीटर का ट्री है, ठीक है, ये मीटर लिख दो यहाँ पे, और शैडो में आप लिख दो यहाँ पे, शैडो भी आपकी मीटर में चल रही है। 12 मीटर का है तो शैडो 8 मीटर की बन रही है, और शैडो अगर 6 मीटर की है तो ये लेंथ आपकी क्या होगी, ट्री की हाइट आपकी कम आ जाएगी। ये कम हुआ, ये भी कम हुआ, इट मीन्स डायरेक्ट आपका है। तो डायरेक्ट में क्या होता है 12/8 = x/6। ठीक है, तो आप क्या करोगे 8x = 12 × 6, x = 12 × 6/8, 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है, 2 3 जा, तो ये आपका आ जाएगा 9 मीटर। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, if 5 pipes can fill the tank in 1 hour then 4 pipes fill the tank in। ठीक है, अगर 5 पाइप हैं, किसी टैंक को 1 घंटे में भर देते हैं तो 4 पाइप कितने में भरेंगे। तो जब आपने पाइप कम कर दिए हैं तो उसी टैंक को भरने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ये पाइप्स हैं आपके, और यहाँ पे यहाँ क्या दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, अगर 5 पाइप्स थे तो 1 आवर ले रहे थे, और आपका 4 पाइप्स हो जा रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, पाइप कम हो गए हैं तो समय यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, एक कम हो रही है, तो इट मीन्स आपका क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्स होगा। तो 5 × 1 = 4 × x, तो ये आ जाएगा x = 5/4। ठीक है, और जब आप इसको क्या करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 1.25, ये आपका आ जाएगा आवर। और इसको देखो आप क्या करोगे, ये आपका आवर में है, आंसर आपका आवर में दिया ही नहीं है कहीं भी, तो आप इसको एक बार मिनट में चेंज कर लो। 1 आवर = 60 मिनट के। ठीक है, तो 1.25 आवर आपके कितने का हो जाएगा, ज़्यादा का होगा, क्योंकि एक का दिया है, इससे ज़्यादा पता चल जाएंगे। तो 60 × 1.25, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, और 3 5, ठीक है, 6 1 जा 6, देन 7, एक जीरो आपने बढ़ा दिया, और आपका यहाँ आ गया 75 मिनट के। तो 75 देखो आप, ये यहाँ पे आएगा डेसिमल, और आपका 75 कौन सा मैच कर रहा है, आपका ये ए इज़ द राइट आंसर।
तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।